अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यूपी मदरसा बोर्ड बड़ी अपडेट, ओवैसी साहब का बड़ा ऐलान। ओवैसी साहब ने क्या कहा यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर? मदरसा बोर्ड को मिलेगी मान्यता, असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है। क्या है अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्विटर पे ट्वीट किया था यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि जितने भी यूपी में मदारिस हैं सभी मदारिस का रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। तो ओवैसी साहब का क्या कहना, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है कि उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 गैर संवैधानिक है। यानी कि हाईकोर्ट का ये कहना है कि संवैधानिक नहीं है यूपी मदरसा बोर्ड। उसके बाद मदरसा में पढ़ रहे बच्चों को सरकारी स्कूलों में मुंतकिल किया जाए। यानी कि हाईकोर्ट का ये भी कहना है कि जितने भी यूपी मदारिस में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी मदारिस के बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाए, मुंतकिल कर दिया जाए। यानी कि मदरसा को छोड़ाकर आप स्कूल में भेज दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला है। इस फैसले का असर 26 लाख बच्चों और 10,000 टीचर्स पर होगा, क्योंकि आपको पता है कि मदरसा का जो रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया वो 16,458 लगभग मदारिस है जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया, जिसमें से 26 लाख बच्चे पढ़ रहे थे और पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम जो थे 10,000 असातिज़ा किराम थे। उसके बाद ओवैसी साहब का कहना है कि संविधान के धारा 29 और 30 भारत के हर अक़लियत तबक़ात को अपने तालीमी इदारे चलाने का हक़ देता है। यानी कि ओवैसी साहब का कहना है कि संविधान में लिखा हुआ है 29 और 30 धारा में कि जितने भी हिंदुस्तान में अक़लियत हैं वो अपना अपना इदारा चला सकते हैं। इस लिहाज से ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि कोर्ट ने क्यों कहा कि मदरसा एक्ट संविधान के खिलाफ है, क्योंकि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का अचानक से इतना बड़ा फैसला आया है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी वैसा फैसला नहीं आया था कि मदरसा का रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा। बट अचानक से इतना बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों लिया, मैं आपको वो भी इस वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यूपी के वज़ीर आला यानी कि योगी आदित्यनाथ साहब को टैग किया। उसके बाद टैग करके देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को ये साफ बताना होगा कि क्या वो इस फैसले पर अपील करेंगे। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब योगी जी से। उसके बाद उनकी सरकार ने बार बार मदरसों को निशाना बनाया है। मदरसों को गैर मजहबी तालीम देने वाले टीचर्स की तनख्वाह कई सालों से रुकी हुई है। आपको पता है कि यूपी मदारिस के टीचर्स का भी हाल बिल्कुल बिहार मदरसा बोर्ड के टीचर्स की तरह, उनको भी जो सैलरी है लगभग सालों से नहीं मिली है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी बात कही है, तो वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सर्वे और SIT के जरिए सरकार उन मदरसों को बंद करना चाहती है जो धारा 30 के तहत चल रही हैं। सरकार से फंड नहीं लेते हैं। जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत चल रहे हैं उन्हें शायद इस फैसले के बहाने बंद ना कर दिया जाए। देखिए सरकार का ये फैसला है कि जितने भी यूपी में मदारिस चल रहे हैं, आपको पता है कि यूपी में जो टोटल मदारिस चल रहे हैं वो लगभग 16,000 से भी ज़्यादा हैं। 16,400 कुछ मदारिस है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ सरकार जो अनुदान देती है वो 8,100 मदारिस को सरकार जो है अनुदान देती है और 8,500 गैर अनुदानित मदरसा है। तो ओवैसी साहब का
सही कहना, बिल्कुल सही कहना है कि सरकार ये चाह रही है कि जितने भी मदारिस हैं यूपी में, वो अनुदानित वाले मदारिस हों या फिर गैर अनुदानित वाले, सभी मदारिस को बंद कर दिया जाए। यही योगी आदित्यनाथ साहब का टारगेट है, वैसी साहब का कहना है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी मदरसे को बंद नहीं करना है, जो सरकारी मदरसे नहीं है प्राइवेट मदरसे को भी बंद करना, ये टारगेट योगी आदित्यनाथ साहब का है। उसके बाद यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कि जब सर्वे शुरू हुआ था, मैंने उसे छोटा एनआरसी बताया था, तब कई दिग्गज मुस्लिम तंजीमों ने मेरा मजाक उड़ाया था और सर्वे का सहयोग किया था। यानी कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले 1.5 साल या फिर 1 साल पहले मदारिस की जांच चल रही थी। उस वक्त भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि आप जो है अपने मदारिस की जांच करवा रहे हैं, ये गलत है, जांच मत करवाएं, ये छोटा एनआरसी है। उस वक्त यानी कि जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट किया था, उस वक्त कई दिग्गज मुस्लिम तंजीमों ने मेरा मजाक उड़ाया, यानी कि ओवैसी साहब का मजाक भी उड़ाया और एनआरसी यानी छोटा एनआरसी का सहयोग किया, जांच का सहयोग किया। जो डीईओ आ रहे थे या फिर जिला पदाधिकारी आ रहे थे, उन सभी का वो लोग ने सहयोग किया। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि ये मदारिस मुसलमानों को के मिल्ली इदारे हैं। इन्हीं मदरसों से हमारे बुजुर्गों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। इन्हीं मदरसों से हमारी कई पीढ़ियाँ ने इस्लाम सीखी। अब जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके बाद इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि हमारी कानूनी टीम हाई कोर्ट के फैसले का गहराई से यहाँ पर देख सकते हैं मुताला कर रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हर कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह। यानी कि ओवैसी साहब का कहना है कि हम हर हाल में जितने भी मदारिस का रजिस्ट्रेशन गया है, मान्यता गई है, सभी मदारिस को फिर से मान्यता मिलेगी, ओवैसी साहब का कहना। मैं आपको पहले भी बताया था, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई हमारे मदारिस का अब क्या होगा, हमारे मदारिस का रजिस्ट्रेशन चला गया तो अब क्या होगा। मैं आपको पहले भी बताया था कि अब आपको घबराना नहीं है, आपको फिर से मान्यता मिलेगी, हर हाल में मान्यता मिलेगी। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े तंजीम चलाते हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, वो सब काम कर रहे हैं आपको। और चेयरमैन इफ्तिखार साहब ने भी यही बताया है कि जिस भी मदारिस की रजिस्ट्रेशन गई है सरकार फिर से रजिस्ट्रेशन देगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओवैसी साहब का भी यही कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि आपने इस तरीके का फैसला क्यों सुनाया, आप फिर से सभी मदारिस की रजिस्ट्रेशन वापस करें, ताकि जितने भी असातिज़ा किराम पढ़ा रहे थे उन सभी असातिज़ा किराम को सैलरी मिले। क्योंकि आपको पता है कि यूपी मदारिस में लगभग 10,000 टीचर्स पढ़ा रहे थे, सभी टीचर्स की पेमेंट को भी बंद की जाएगी। क्योंकि सरकार का ये फैसला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है कि जिस मदारिस की मान्यता गई है उस मदारिस में जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सभी टीचर्स की